नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। डॉक्टरों के संगठन ने किया IMA हॉल लखनऊ में आयोजन, जिसमें किया बीजेपी को समर्थन और संगठन के लोगों को कमल पर वोट देने की गई है अपील। राजनाथ सिंह जी के समर्थन में चिकित्सकों की गई है बैठक। आपको बता दें, इस सभा के मुख्य अतिथि को अगर देखें तो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी रहे हैं इस बैठक के मुख्य अतिथि। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, वन पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज बोरा जी एवं विशिष्ट अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह भी इस बैठक में हुए हैं शामिल। वहीं डॉक्टरों की टीम में अगर देखें तो IMA अध्यक्ष डॉक्टर विनीता मित्तल, सचिव डॉक्टर संजय सक्सेना, LNHA लखनऊ अध्यक्ष डॉक्टर अनूप अग्रवाल, सचिव डॉक्टर संजय लखटकिया, ANHWA के अध्यक्ष डॉक्टर SM हसन, सचिव डॉक्टर अलाउद्दीन के साथ साथ डॉक्टर शाश्वत, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर मुईद अहमद, डॉक्टर मनोज मिश्रा एवं समस्त एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की रही है उपस्थिति। तो वहीं आए हुए अतिथि जनों का आयोजक मंडली द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया है सम्मान। इस बैठक में बीजेपी की बागडोर संभाल रहे नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को भी डॉक्टर मंडली ने किया है सम्मानित। बैठक के मूल उद्देश्य को अगर देखें तो डॉक्टरों ने छोटे बड़े अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन एवं इसमें संबंधित आने वाली तमाम समस्याओं एवं उनके निदान हेतु की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में गहनता से की गई है चर्चा। तो वहीं डॉक्टर नीरज बोरा ने एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह द्वारा आने वाली समस्याओं को गंभीरता से ध्यान देकर कार्य कराने का लिया गया निर्णय। तो वहीं इस बैठक में आए हुए शहर के तमाम हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के डॉक्टरों एवं उनके सहयोगी जनों की रही है मौजूदगी। जिसमें आए हुए डॉक्टरों की लिस्ट में अगर देखें तो क्षेत्र की प्रतिष्ठित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता चंद्रा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया भार्गव, विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश पांडे के साथ सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों ने पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने का प्रयास आते हैं। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। नगर के विधायक हैं और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं ऐसे सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, मैं चाहूंगा कि लखनऊ की धरा पर इनका जोरदार तालियों से गर्जन के साथ स्वागत होना चाहिए। आपने जब मुझे अपना परिचय दिया तो उस कालखंड का जिक्र किया जब मेरा जन्म हुआ था। तो मैंने कहा आप हमारे इतने बड़े पूर्वज हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उस समय अपना KG मेडिकल कॉलेज संबद्ध होता था। आप उस समय के यहाँ के पास आउट हैं। हमारे बीच में बैठे हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी में इस समय स्पंदन करने वाले ऐसे युवा नेता आदरणीय श्रीमान नीरज सिंह जी, मैं समझता हूं एक बार जोरदार तालियां बनती। अभी हमें संबोधित कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर अनूप अग्रवाल साहब, जो प्रेसिडेंट है लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन के, और इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसका ये सभागार है, इसका नेतृत्व करने वाली आदरणीय डॉक्टर विनीता मित्तल जी, कार्यक्रम का संचालन IMA के सचिव डॉक्टर संजय सक्सेना जी कर रहे हैं,
और LNHA के सेक्रेटरी डॉक्टर संजय लखटकिया जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर JD रावत साहब, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर सरिता सिंह जी, हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय अभयमणि त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम करती है लखनऊ में, ऐसे हमारे कप्तान बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, यहां पर मौजूद इस सभागार में हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो कि उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं से जुड़े रहे और बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक भी रहे, ऐसे सम्मानित आदरणीय डॉक्टर राजीव लोचन जी, जिनका मैं छात्र रहा हूं, आदरणीय डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल खन्ना जी, पद्मश्री डॉक्टर SN कुरील साहब, डॉक्टर GC मक्कड़ साहब, डॉक्टर PK गुप्ता जी, हमारे महानगर के संयोजक डॉक्टर शाश्वत विद्याधर जी, एक बार खड़े हो जाइए, आपका भी परिचय हो जाए सबसे। ये हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के लखनऊ महानगर के संयोजक हैं। इनके साथ सह संयोजक की भूमिका में डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, यहां पर उपस्थित डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, DNHA के प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष जी, कहाँ हैं आशुतोष जी? हाँ, जरा आशुतोष जी डॉक्टर नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मनोज जी हैं? हाँ, देखिए मनोज मिश्रा जी नीमा के अध्यक्ष हैं। सचिव डॉक्टर अलाउद्दीन जी, जोरदार तालियां बज जाए, अलाउद्दीन साहब के शेर सुनने को हमें मिलते हैं। उपस्थित सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण, सहयोगी चिकित्सकगण और प्यारे मित्रों, मीडिया के साथियों, मित्रों, हमारे साथी चिकित्सकों ने समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के सापेक्ष सरकार से अपनी विषयों को रखने के लिए समय समय पर मांग उठाई है, क्योंकि मैं भी IMA के ग्रुप और LNHA में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। शायद सब सदस्यों को पता नहीं हो, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं डालता हूं, लेकिन जो सब लोग डालते हैं उसको पढ़ता जरूर हो। तो जब चिकित्सक गुस्सा होते हैं तो जो गुस्से वाली भाषा लिखते हैं तो वो भी मैं देखता हूं, और जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न वाली भाषा भी मैं देखता हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक परिवर्तन निश्चित रूप से आया है। मुझे वो समय याद है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरीके एक चिकित्सक हूं और एक अस्पताल, छोटा अस्पताल चलाने का कार्य करता हूं। मुझे वो सारी औपचारिकताएं जो हर व्यक्ति को पूरी करनी होती है, वो स्वयं मुझे भी करनी होती है, और मैं उन सारी विषमताओं और समस्याओं को समझता भी हूं बड़ी बारीकी से। मित्रों, हमारे साथी चिकित्सकों ने समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के सापेक्ष सरकार से अपनी विषयों को रखने के लिए समय समय पर मांग उठाई है, क्योंकि मैं भी IMA के ग्रुप और LNHA में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। शायद सब सदस्यों को पता नहीं हो, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं डालता हूं, लेकिन जो सब लोग डालते हैं उसको पढ़ता जरूर हो। तो जब चिकित्सक गुस्सा होते हैं तो जो गुस्से वाली भाषा लिखते हैं तो वो भी मैं देखता हूं, और जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न वाली भाषा भी मैं देखता हूं।
लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक परिवर्तन निश्चित रूप से आया है। मुझे वो समय याद है क्योंकि मैं भी आप ही की तरीके एक चिकित्सक हूं और एक अस्पताल, छोटा अस्पताल चलाने का कार्य करता हूं। मुझे वो सारी औपचारिकताएं जो हर व्यक्ति को पूरी करनी होती है, वो स्वयं मुझे भी करनी होती है और मैं उन सारी विषमताओं और समस्याओं को समझता भी हूं बड़ी बारीकी से। लेकिन आपको यह जरूर लगता होगा कि काफी परिवर्तन आया है।